तो सीमा ने यहाँ से भी कोशिश की थी कि मैं भारत के अंदर एंटर हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं हो पाई, इसलिए बचपन से लेके इस उम्र तक अभी जो आंटी बन चुकी है, जिसकी एज अभी जो है 50 अभी भी कहती है कि मैं 27 साल की हूँ, और 1 साल के अंदर दोस्तों 4 मरतबा ये अपने बर्थ डेट सेलिब्रेट कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर आप कह सकते हैं कि हर 3 माह के बाद इसको 1 साल हो जाता है इसके अंदाजे के मुताबिक। तो अगर ऐसा हिसाब चलाएगी तो ये मेरे ख्याल में 100 साल को पहुँचने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ मैं दोबारा जुड़ चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड, स्पेशली आज जो है कराची से मैं आया हूं वसीम भाई के साथ मिलने, जो कि वसीम भाई एक आपको पता है फेमस यूट्यूबर है और हमेशा भगोड़ी की बात करता है और भगोड़ी के ख़िलाफ़ बात करता है, क्योंकि भगोड़ी के तमाम जो सर्च ऑपरेशन हैं वो वसीम भाई कर चुका है शुरू से लेके आज तक। तो बात करते हैं वसीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, आपने आज कराची से स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला। वैसे आप मेरे कज़न हैं, आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आप रहते हैं कराची के अंदर और सीमा के हवाले से आप बात करते हैं, अच्छी बात है जी। वसीम भाई, आप हमें बता सकते हैं कि ये कौन सा इलाका है जहां आप मौजूद हो? जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि सबसे पहले तो अभी बारिशें हुई हैं, आपको पता है कि हम थरपारकर के इस इलाके में आए हुए हैं। अगर आप ज़्यादा इलाका दिखा सके दोस्तों को, तो मैं अपने अक्सर व्लॉग यहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ से भारत का जो बॉर्डर है वो भी हमें हिट होता है। भारत का बॉर्डर, वाघा बॉर्डर नहीं, वो दूसरी साइड से है। यहाँ से भारत का बॉर्डर हमें राजस्थान जो है, भारत का जो राजस्थान के दोस्त हमें देखते हैं, उनको बताता चलूँ कि राजस्थान यहाँ से बहुत क्लोज लगता है। जब रात को लाइटें जलती हैं लाइन में इसके बॉर्डर के ऊपर, वो नज़र आती हैं। और उसके साथ साथ राजस्थान हो गया, और भी भारत के गुजरात जैसे कंट्री है, वो भी यहाँ से हिट होती है। अच्छा वसीम भाई, हम शुरू से बात सुनते हुए आ रहे हैं, हमें बहुत सारी ऐसी खबरें मौसूल होती हैं, कुछ झूठे भी हैं, कुछ सही भी हैं। बिल्कुल। तो मेन बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ ये भी बात शेयर की है कि जहाँ जो इंडिया बॉर्डर लगता है थर के इलाके से, वहाँ से भगोड़ी जाने की कोशिश कर रही थी। जब ये अभी भारत पहुंची है, इससे पहले यहाँ से कई मरतबा वो कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो नाकाम हो गई। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने ये भी अच्छा सवाल पूछा है। वायरल अंकल के नाम से एक शख्स है जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी, आपने देखी होगी। जी। उसके अंदर उन्होंने यही दावा किया था, क्योंकि वो मजदूर टाइप के लोग हैं, वो हमारे गांव का ही है वायरल अंकल, उसके अक्सर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ से ये जो इलाका है सामने आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़ी इलाके नज़र आ रहे हैं, इनसे आगे जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल करीब उन्होंने कहा कि कोई रोड का काम चल रहा था, हम वहाँ पे काम कर रहे थे, तो अचानक एक गाड़ी आती है, बहुत बड़े बड़े लोग मतलब उसमें सवार थे, 2 उतरते हैं शख्स हमारे पास आते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि एक फ़ीमेल उतरती हैं, और वो फ़ीमेल उन्होंने ये दावा किया कि भाई वो सीमा थी, हमने उसको वो वहाँ पे पहचाना था। और उसने जाते जाते हमसे ये भी सवाल पूछा था कि क्या अगर बंदा इस बॉर्डर से यहाँ से अगर भारत में घुसना चाहे तो उसको इजाज़त मिल सकती है। तो वो मजदूर लोग थे, डरते थे। तो इन्होंने कहा कि हमने उसको साफ साफ उस फीमेल को बोल दिया था कि यहाँ से आप नहीं जा सकती। तो उन्होंने जाते जाते हमसे ये लास्ट क्वेश्चन किया था। ये उस वायरल शख्स के अल्फाज हैं जो उन्होंने ये दावा किया था। देखें हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें कोई बात कर रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बचपन से लेके इस उम्र तक अभी जो आंटी बन चुकी है, जिसकी एज अभी जो है 50 अभी भी कहती है कि मैं 27 साल की हूँ, और 1 साल के अंदर दोस्तों 4 मरतबा ये अपने बर्थ डेट सेलिब्रेट कर चुकी है। बिल्कुल। मतलब हर आप कह सकते हैं कि हर 3 माह के बाद इसको 1 साल हो जाता है इसके अंदाजे के मुताबिक। तो अगर ऐसा हिसाब चलाएगी तो ये मेरे ख्याल में 100 साल को पहुँचने वाली है। तो सीमा ने यहाँ से भी कोशिश की थी कि मैं भारत के अंदर एंटर हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने वाघा बॉर्डर से जब कोशिश की है दोबारा। अच्छा वसीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अपडेट दी है हमें और इस बात से आगाह किया। लेकिन इसके हवाले से और भी एक अहम बात है जो कि भगोड़ी खुद वहाँ पे लोगों के साथ शेयर कर रही होती है। यकीनन तौर पे आपको पता है क्योंकि आप भी रोज़ इसको देखते हो। वो क्या कहती हुई है, वहाँ पे क्या कहती है कि मैं जब पाकिस्तान में थी तो मेरे ऊपर सख्तियाँ थी और मेरे को जो है मेरा हस्बैंड पीटता था, मेरे को घर से निकलने नहीं देता था। क्या ये बात हकीकत है? बिल्कुल, ये आप
कई मरतबा हम एक्सपोज कर चुके हैं। देखें ये एक सिंपल जो जिसको लॉलीपॉप कहें वो ये लोगों को देने की कोशिश कर रही है और ये सोचती है कि मतलब बाकी जो लोग हैं वो मेंटल हैं, दिमाग से फारिग है, उनको कोई पता नहीं है, उनको बच्चों की तरह ये ट्रीट कर रही है। मतलब ये कहती है कि मैं जो कहूँ वो सही है, आप जो कहें वो गलत है। इसका सिंपल यही मकसद है। बाकी ये सब उन लोगों को जो है वो रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही है जो लोग हैदर का साथ दे रहे हैं। देखिए आज तक कितने हमने जो है वो यूट्यूबर हमारे कैटेगरी के देखे हैं जो अब चेंज हो चुके हैं। जी जी। पहले गुलाम हैदर का साथ दे रहे थे, अब हुआ ये कि वो सीमा की बातों में आ गए ना, उन्होंने जो वो टॉपिक छोड़ दिया गुलाम हैदर भाई का। हम तो यार चाहते हैं कि एक बेबस बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी सीमा बकवास करती रहे, कुछ भी बोलती रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। खुद गुलाम हैदर ये दावा कर चुके हैं कि भाई वो वापस आएगी भी, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करूँगा, मुझे बच्चे चाहिए। तो हमें सिंपल उसी बात के पीछे जाना चाहिए। बाकी सीमा कौन है, क्या कहती है, वो हमें सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। जी जी वसीम भाई बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हो, क्योंकि हम जो है इस भगोड़ी को जान चुके हैं शुरू से लेके आज तक। हमें पता है कि वो कितना जो है सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है। सही बात है। तो और भी एक मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, उसके बाद हम जो है इजाज़त चाहेंगे आपसे, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। हम जो है मुख्तसर बात करते हैं एक एक वीडियो में, हमारे जो ऑडियंस हैं वो मज़ीद टाइम तक नहीं रुकते हैं, तो इस हवाले से इसलिए। तो पहले हमने सुना था कि ये भगोड़ी एक बार पहले गई है नेपाल। नेपाल जब वहाँ लप्पू के साथ इसका मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद ये फिर वापस आ गई। जी। उस टाइम इसके साथ बच्चे नहीं थे। बिल्कुल। तो मेरा मानना है, मैं सोचता हूँ कि इसको किसी ने स्ट्रीट किया हुआ है, या इसको मतलब कि किसी ने समझाया कि आप जब तक बच्चे साथ लेकर नहीं आओगी, अगर बच्चों को आप ढाल नहीं बनाओगी तो आपको भारत वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या ये बात में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो मैं शुरू में समझ गया था कि आप क्या कहना और पूछना चाहते हैं। इस बात को मैं कई बार अपने चैनल पे भी हाईलाइट कर चुका हूं दोस्तों के साथ कि इसने अब तो सोर्सेज से मुझे ये भी कल पता चला है, मैं आज अपनी वीडियो में ये अपडेट शेयर करने वाला था कि ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार गई हुई है। खुद मोमिन मलिक ने ये दावा किया था कि सीमा एक बार इससे पहले मतलब खाली हाथों गई हुई थी भारत। क्यों गई थी? वो सिर्फ ये मतलब फुल यही इरादा करके गई थी कि मुझे अब हर हाल में जो है वो सचिन के पास रहना है, यहाँ पे ही मतलब मैं स्टे करूँगी। ये सोच के जब वो भारत के अंदर इंटर हो गई तो उसको पता चला कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने बच्चे अपने साथ नहीं लाए। तो वो एकदम से अपने उस जो भाई जिसको कहता है ना, दरअसल वो उसका भाई नहीं है, आप समझ रहे हैं किसके हवाले से। और दूसरी बात, हमारे बात करने का लहजा और अंदाज़ ये है कि हम किसी को ना गलत बोलते हैं, ना फिजूल किसी को गाली देते हैं, तो इसलिए वो समझ जाएंगे, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो उन्होंने इसको ये एक जो है वो रास्ता दिखाया कि तुम ऐसा करो, वापस जाओ, बच्चे अपने साथ ढाल बनाकर यहाँ पे लाओ, ताकि यहाँ के जो गवर्नमेंट वाले हैं, यहाँ के जो फ़ौजी जवान हैं, वो तुम्हारे ऊपर तरस खाएं बच्चों को देखने के बाद, वो तुम्हें फिर एंट्री देंगे। तो यही हुआ कि सीमा को बच्चों के ही जो है वो ज़िम्मे पे एंट्री मिली है भारत के अंदर। बिल्कुल वसीम भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हम इसको समझते हैं कि एक बहुत बड़ी चालाक बिल्कुल और नागिन शातिर किस्म की औरत है। बिल्कुल ऐसी गिरी हुई है जो शुरू से लेके, लेकिन ये खुद को अभी भी जवान मानती है और लोगों को गुमराह कर रही है और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है। और इसका मकसद ही ये है कि मैं वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर राज करूँ, और वहाँ की जो कंपनी, वहाँ की जो एजेंसियाँ हैं, या वहाँ की जो पार्टी वगैरह हैं, मुझे लगता है कि किसी पार्टी के अंदर ये किसी सीट पे ऑलरेडी मिली हुई है। बड़े बड़े जो, आपकी बात सही है, मैं उसको काट रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि वो ऑलरेडी जो है वो किसी बड़े हुक्मरान के साथ मिली हुई है, किसी बड़े शख्स के साथ। मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि योगी जी जो है वो फुली सपोर्ट कर रहे हैं सीमा को। बिल्कुल। मैंने ये बात कही थी तो हमारे काफ़ी दोस्तों ने ये गुस्सा किया था मेरे चैनल के ऊपर कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है ये क्वेश्चन मार्क है। 9 महीने इस केस को हो चुके हैं, 10 महीने बार बार हम कह चुके हैं कि भाई आप कोई एक्शन लें, आप कोई लीगल एक्शन तो लें, किसी को पता तो चले कि भाई आप सीमा के घर पे गए थे और ये हुआ, भाई कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई आपने नोटिस पहुंचाया, क्यों नहीं होता? तो ये सरासर जो है वो गवर्नमेंट का काम है, यूपी पुलिस का काम है। वहाँ का जो SHO है वो फुली तौर पर इनके साथ इन्वॉल्व है। उसके खिलाफ मोमिन मलिक साहब ने ना सिर्फ कंप्लेंट दर्ज करवाई, बल्कि एक मरतबा फिर उस पर बिलीव करके उन्होंने दोबारा केस फाइल करके उसी यूपी पुलिस के हवाले कर दिया है। तो मेरे ख्याल में मोमिन मलिक ने एक मरतबा फिर रिस्क लिया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा अच्छा फैसला होगा गुलाम हैदर के हक़ में। इंशाल्लाह हम दुआ यही करते हैं कि इंशाल्लाह जो है गुलाम हैदर भाई की जीत हो और भगोड़ी जेल जाए, इंशाल्लाह, ताकि बच्चे जो है
गुलाम अहमद भाई को मिले। हमारी यही उम्मीद है, इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे और इंशाल्लाह हम ये इस केस को अपने इख्तिताम तक पहुंचाते रहेंगे और भगोड़ी को अपने इंतकाम तक पहुंचाते रहेंगे और इंशाल्लाह हमारी जीत तो होने वाली है। अब वो मंजिल दूर नहीं है, आ चुका है। बिल्कुल। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।